मतलब कि ये लेक एक तरह से मैन मेड है। यहाँ पर एक टहरी डैम अभी बहुत हाइट है, डर लगता है। ये जो वाटर है ये 6 महीने नीचे जाता है और 6 महीने ऊपर जाता है। आ गया, इसमें आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर खूबसूरत सा व्यू एंजॉय कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होगे और जैसे भी होगे बहुत मज़े में होगे। तो ये हमारा इस प्रॉपर्टी में दूसरा दिन, और अभी फ़िलहाल के लिए हम बैठे हैं इस प्रॉपर्टी के रेस्टोरेंट में। तो सबसे पहले तो आप व्यू देखिए, क्या शानदार यहाँ से व्यू है। और यहाँ पर कल रात से बारिश हो रही है, जिसके वजह से सारे क्लाउड दिख रहे हैं। तो हम जो आगे जो पहाड़ों का जो व्यू है वो आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको फूड दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारा चीज़ ऑमलेट आ गया, और यहाँ पर हमारे सैंडविच, और यहाँ पर हमारा पास्ता, जो कि प्रेजेंटेशन में बहुत ही ज़बरदस्त है। और अगर आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो आप यहाँ पर गेम्स और बहुत सारे हैं जो आप गेम्स एंजॉय कर सकते हैं। और पर बुक्स भी हैं, अगर आप काइंड ऑफ रीडिंग पर्सन है तो आपको यहाँ पर बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जो आप अपनी मर्जी को पढ़ेंगे, अपनी जो भी आपकी फेवरेट हो भाई वो आप पढ़ सकते हैं। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस है कि आप माउंटेन में बैठे हुए हैं और अपनी बुक्स पढ़ रहे हैं और अपना फूड एंजॉय कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए अभी हम अपना फूड सर्व करते हैं, और फिर उसके बाद इस प्रॉपर्टी की जो और फेसेस हैं, जो और व्यूज़ हैं, वो आपको दिखाएंगे। तो अभी आपने जो शॉट देखे थे वो इस कान्हा बट रिसोर्ट के रेस्टोरेंट के थे। तो फूड का टेस्ट तो बहुत ही अमेजिंग था, और यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल है। आप ये मत सोचिए कि आप पहाड़ पर हैं तो आपको कुछ अवेलेबल होगा, कुछ नहीं होगी। तो बारिश के बाद जो मतलब कि आसमान खुला हुआ है, कि आप मौसम देखिए कितना खुल गया, और व्यू मतलब जो पहाड़ियाँ दूर दूर तक दिख रही हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ से व्यू है। मतलब एकदम जो सीनरिक व्यू होता है ना, वो है। तो अब हम जाने वाले हैं इस प्रॉपर्टी में, जो वहाँ पर उन्होंने जो वॉच टावर बनाया, हम आपको वो दिखाते हैं, और वहाँ ऊपर चढ़ के आपको उसका व्यू दिखाएंगे। यहाँ पर जो भी इसकी सराउंडिंग है 360 व्यू देंगे। तो आइए हमारे साथ चलते हैं और आपको वॉच टावर दिखाते हैं। तो अभी हम चढ़ने में बहुत ज़्यादा थक गए, और हम इस वॉच टावर पर चढ़ गए। इसकी अराउंड 25 समथिंग फीट हाइट है, और यहाँ से अगर आज आसमान खुला होता तो और ज़्यादा व्यूज़ दिखते हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। और जो पीछे साइड आप देख रहे हैं ना, फॉग ही फॉग दिख रहा है, और उधर से वैली का व्यू था। अभी बहुत हाइट है यार, डर लगता है लेकिन। और वहाँ से देखिए अमन यहाँ पर आ रहे हैं घबराते हुए, बहुत फॉग हो गया है। तो अभी हमने आप लोगों को कान्हा बट रिसोर्ट का सारा कुछ दिखाया, रेस्टोरेंट दिखाया, उनका जो वॉच टावर था वो दिखाया था। अब आपको लग रहा होगा कि आप जंगल में आ गए, बीच वादियों में आ गए, तो यहाँ पर कुछ और है एक्सप्लोर करने के लिए, नहीं है। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं भाई टहरी, और वहाँ पर क्या है वो आपको जाकर ही दिखाएंगे। तो अब यहाँ से हम निकलते हैं। टहरी यहाँ से अराउंड 30 किलोमीटर दूर है। तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर आप अगर कनातल आते हैं तो आसपास आप क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर भाई देखो साहिल और अमन एकदम रेडी हैं। तो बस हम निकलते हैं यहाँ से, और बीच में जो नज़ारे मिलेंगे वो पर ही लिया था। और अभी हम जा रहे हैं चंबा की तरफ, और वहाँ से फिर निकलेंगे टहरी, जो कि अराउंड 18 किलोमीटर्स है। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हम थोड़ा सा नीचे आ गए तो यहाँ पर धूप भी आ गई, तो थोड़ा सा और सुकून लग रहा है। बाकी आप नज़ारे देखिए। अभी हम अराउंड 20 से 25 किलोमीटर चल के भाई स्कूटी से टहरी लेक के बिल्कुल एकदम पास में आ गए, और यहाँ से भी थोड़ा सा और दूर है। तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन में पहुँचा के इस लेक के बारे में और इस लोकेशन के बारे में बताते हैं भाई। अभी फ़िलहाल के लिए आप थोड़ा सा ये व्यू एंजॉय करिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे वहाँ पर स्टीमर्स वगैरह भी चल रहे हैं, उनके प्राइजेज़ वगैरह सब कुछ आपको बताएं।
आ गए हैं टेरी लेक, जो कि कनातल से अराउंड 25 to 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और यहाँ पर होती है बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़, यहाँ पर बहुत सारी बोट राइड्स होती हैं। तो अगर आप भाई बोट राइड में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर आ सकते हो। बोट राइड यहाँ पर 250 से स्टार्ट हो जाती हैं और अराउंड 1000 समथिंग तक जाती हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास है बहुत कम टाइम, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है और हम लोगों को वापस से कनातल लौटना है। और अभी हमारे यहाँ पर 3 बज गए और 5 बजे से पहले हम लोग को कनातल पहुँचना है। तो हम यहाँ पर कोई बोट राइड नहीं कर रहे हैं। बाकी अगर आप कनातल आते हो, काना मठ रुकते हो, तो आप यहाँ आ सकते हो, बोट राइड्स कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और आपको बहुत मज़ा आएगा। हमने यहाँ पर अपनी बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने कनातल वापस से अपनी प्रॉपर्टी के लिए। और बाकी अगर बीच में कुछ मिलेगा तो आपको वो भी दिखाएंगे। तो अभी हम थोड़ा सा टेरी लेक से ऊपर आ गए और यहाँ पर हमने स्टॉप लिया हुआ है भाई मैगी के लिए। और आप लोगों को थोड़ा सा टेरी लेक के बारे में बता दूं, ये करीब मतलब कि ये लेक एक तरह से मैन मेड है। यहाँ पर एक टेरी डैम भी है जिसको अराउंड 2006 में तैयार करा गया था और ये आपको ये टेहरी कहा जाता है। और एक और जगह है जो कि न्यू टेहरी के नाम से क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो विलेजेस थे, यहाँ पे करीब 20 से 30 गांव थे, उनको शिफ्ट करा गया जब ये लेक को तैयार करा गया। तो यहाँ कम से कम 20 से 30 गांव थे जिनको न्यू टेहरी में, और जो लोग न्यू टेहरी नहीं जाना चाहते थे उनको हरिद्वार ऋषिकेश में प्रॉपर्टी देके शिफ्ट करा गया और इस लेक को तैयार करा गया और जो डैम है उसको तैयार करा गया। तो मतलब कि एक लंबा प्रोसेस था, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए डैम को बनाया गया। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी है कह सकते हैं, और जो यहाँ के लोग थे उनके लिए थोड़ी सी ख़राब स्टोरी भी कह सकते हैं, क्योंकि उनको शिफ्ट होना पड़ा। बट जब शिफ्ट हुए तो उसके साथ साथ जब यहाँ पर लेक बनी तो साथ में लोगों को रोज़गार भी मिला कि यहाँ पर लोगों को ये बोट्स राइड वगैरह कराने लगे, जिसका अच्छा खासा चार्जेस लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान हुए यहाँ के लोगों को, तो कुछ ना कुछ फ़ायदे भी हुए। और यहाँ के लोग बताते हैं कि जो टेहरी लेक का ये जो वाटर है ये 6 महीने नीचे जाता है और 6 महीने ऊपर जाता है। और जब ये नीचे जाता है तो जो पुराना टेहरी है उसका जो टावर था वो आज भी दिखता है यहाँ पर, जो कि मतलब कि बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि आज भी जो पुरानी चीज़ें थी वो आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी वो तो फ़िलहाल हमने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं करा, बट ऐसा लोग बताते हैं। वापस जा रहे हैं हम टेहरी लेक से अपनी जो प्रॉपर्टी थी काना मठ रिसोर्ट, वहाँ पर वापस जा रहे हैं। और हम डैम की तरफ नहीं गए क्योंकि हमें कोई लॉजिक नहीं लगा वहाँ पर जाने के लिए। बट अगर आप प्लान कर रहे हैं, अगर आपको बोट राइड्स वगैरह करनी है, थोड़ी सी वाटर एक्टिविटीज़ करनी है, तो आप टेहरी लेक आ सकते हैं। और कनातल से हमारे काना मठ रिसोर्ट से अराउंड 25 से 30 किलोमीटर है। तो अगर आप ऋषिकेश से आ रहे हैं तो आपको कनातल जाने के लिए यहाँ से सीधा रोड जाना है, और अगर आप ऋषिकेश से डायरेक्ट टेहरी लेक जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से राइट यू टर्न ले सकते हैं और इस तरह से आप वहाँ टेहरी लेक पहुँच जाएंगे। और अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं अपने काना मठ पे, तो हम सीधा जा रहे हैं यहाँ से। तो अगर आप काना मठ रिसोर्ट आ रहे हो और अगर आप जंगल एक्सप्लोर करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको जंगल सफारी भी कराई जाती है जीप से, जिसका अराउंड 2000 रुपये चार्जेस होता है। और उसमें आप 3 लोग 5 लोग मतलब पूरी एक जीप बुक होती है 2000 रुपये में, और एक आधा घंटे की राइड होती है और एक घंटे की राइड होती है। तो आप उसका भी एक्सपीरियंस ले सकते हो अगर आप काना मठ रिसोर्ट आ रहे हो। काना मठ रिसोर्ट से बस 2 से 3 किलोमीटर दूर का ही डिस्टेंस है। तो हम अराउंड 30 किलोमीटर ट्रैवल करके टेहरी से अपनी वापस से काना मठ रिसोर्ट पर आ गए। और अब यहाँ का वेदर भी बहुत ही एकदम खुल गया है और आसपास की चीज़ें बहुत अच्छे से दिख रही हैं। तो हम चलते हैं वॉच टावर पे और आपको यहाँ का जो 360 व्यू है वो आपको दिखाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर बैठ के आराम से अपना एंजॉय कर सकते हो इन मचान में, या जो भी ये चरपाई टाइप जो भी बनाया गया, इसमें आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो यहाँ पर खूबसूरत सा व्यू एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पर ये एप्पल गार्डन भी है इनका, जहाँ पर अभी एप्पल थोड़े छोटे छोटे से लग भी चुके हैं। तो चलिए हम अपने आपको वॉच टावर दिखाते हैं, कितना ज़बरदस्त वहाँ से व्यू है। तो अभी आपने
वॉच टावर के शॉट देखे, कितना जबरदस्त व्यू था। अभी उससे पहले आपने टेरी के शॉट्स देखे थे, कितना जबरदस्त लेक का व्यू था। और हम वापस से अपनी इस प्रॉपर्टी में आ गए और अभी राइट टाइम हो गया, राइट 6 बज गए यहाँ पर। और हमारे जो स्नैक्स थे वो सारे यहाँ पर आ गए। आप यहाँ पर देख सकते हैं हनी चिली पोटैटो, यहाँ पर हमारी चीज मैगी, और यहाँ पर हमारे चीज शॉट्स, और साथ में कोल्ड ड्रिंक। चाहे जितनी भी सर्दी हो जाए भाई, हम लोग कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल स्किप नहीं करते हैं। तो अभी हम अपने स्नैक्स एंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद आपका जो रात का यहाँ पर जो नज़ारा होगा वो आपको दिखाएंगे। बाकी एक बार आप यहाँ से व्यू देखिए कितना ज़बरदस्त है। सर्दी हो रही है, उसके बावजूद हम लोग ने अपने जो स्नैक्स थे ना वो बाहर लगवाए। क्यों? क्योंकि आपको साथ में ये व्यू दिखाना था। क्योंकि कल आपको हमने अपने रूम का व्यू दिखाया था, बोन फायर का व्यू दिखाया था, और आज हम आपको ये पूरा नेचर का व्यू दिखा रहे हैं, पूरा ये सीनरिक जो व्यू है ना वो दिखा रहे हैं। तो अपना ये फूड एंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा डिनर आ गया, जिसमें यहाँ पर हमारे पास है वेज बिरयानी, शाही पनीर, और यहाँ पर लच्छा पराठा, और टाइम हो गया अभी 10:15। तो आज की आपने डे 2 के ब्लॉग में देखा होगा कि हमने इस प्रॉपर्टी के आसपास जो चीज़ें थी जैसे कि टेरी, उनको एक्सप्लोर किया और आपको वर्चुअली उसका एक्सपीरियंस कराया, और यहाँ पर जो भी इस प्रॉपर्टी में था वो आपको एक्सप्लोर कराया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डे 2 का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ हम इस ब्लॉग से अलविदा लेते हैं, और कल आपको दिखाएंगे इस प्रॉपर्टी में जो कुछ आसपास होगा। तो अभी डिनर करते हैं, अलविदा यारों।